Language is a way through which we can easily communicate with each other, and every person living on this planet Earth is known by the language they speak, and our identity is Urdu. I want to make some points out of our language Urdu by burning it with sunlight. Both languages are similar in speaking, so this video is also for Indians. सिर झुकाकर अंदर जाना है। मुत्तहिदा हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले फारसी जुबान बोली जाती थी, फिर चाहे वो मुस्लिम था या हिंदू। पार्टीशन के बाद दो मुल्क और दो जुबानें वजूद में आईं, जो लिखने में अलग अलग मगर बोलने में एक जैसी। दोनों जुबानें दुनिया भर की डिक्शनरी चुरा कर बनाई गई हैं, लेकिन तड़का हम दोनों ने अपना अपना लगाया है। I was in college. My teacher says that the Urdu is the most noble language in the world, while the English language is very I was dashed and confused and thought that the teacher was right। और मेरे टीचर ने कहा कि यार इसकी मिसाल तुम इस तरह से ले सकते हो कि वो अपने बड़ों को भी यूँ कह के बुलाते हैं, जैसे अपने माँ को भी तुम कह के यूँ कह के बुलाते हैं, अंकल को भी यूँ कहते हैं, और अपने टीचर को, अपने बाप को, हर एक को वो यूँ कह के बुलाते हैं। मतलब तुम। उस वक्त तो ये बात समझ नहीं आई, मगर जैसे वक्त गुजरने के साथ साथ उम्र बढ़ती है वैसे इल्म भी बढ़ता है। और ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं मौला अली इंजीनियर मिर्जा और मौला मुफ्ती तारिक मसूद की यूट्यूब पे चलती लड़ाई को देखा। इन दोनों ने इस्लाम को बड़ा उलझा हुआ और मुसलमानों को बड़ा कंफ्यूज बना दिया था, तो इन हजरात को जवाब देना जरूरी था, और अरबी जुबान से हल्की फुल्की वाकफियत होना भी मेरे लिए जरूरी था। तो इस मकसद के लिए मैंने यूट्यूब पे आमिर सुहेल के लिसानुल कुरान के 41 लेक्चर सुने, तो मैंने पाया अरबी में तो आप लफ्ज का कोई तस्वुर है ही नहीं। अरबी में तो किसी को मुखातब करने के लिए तुम इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है तुम दोनों और तुम सब। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अरबी भी एक रूट लैंग्वेज है, जबकि यही रूट लैंग्वेज आसमानों में बोली जाती है, और हमारी हिदायत की किताब भी इसी लैंग्वेज में है। एक और कमाल की बात ये है कि हमारी लैंग्वेज 48% अरबी पर है। अरबिक लैंग्वेज तो हमने पूरी की पूरी उठा ली, लेकिन हमने उसमें एक लफ्ज ऐड कर दिया, आप, और हमने इसे इज्जत दिया जाने वाला लफ्ज बना दिया। इस लफ्ज आप को इस्तेमाल करके हमने बहुत से बुत बना डाले हैं। इसकी मैं कुछ इस तरह दूंगा मिसाल, as we Pakistanis and Indians do labor to earn our daily livelihood, we are employed by someone. So for this purpose we have to speak very respectfully. So what do we do? सर आपने कहा था मैंने ये काम कर दिया। सर आपने मुझे वहाँ भेजा था। सर आपको कुछ चाहिए? सर आप कहें तो मैं दूं? आपको एक मशवरा? मुझे कैद करने वाले मेरे आका। सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? सर प्लीज। सर आप उस सर आपने जो तुझे कहना है ना, तू टट्टी कर तो फिर तू टट्टी करेगा, तुझे कहेगा ना खा ले तो फिर तू खाएगा, अगर तुझे कहेगा ना तूने इतने बजे आना है तो तू जाएगा, और इतने बजे तुझे छुट्टी होनी है तो तू करेगा। Many people do not even know the name of their bosses. By using this word up, you put a layer on their face due to which we consider even mentioning their name as an insult to them. While he does not give us money to respect him, but gives us money for work only. और इस तरह उस आप को आजकल के मॉडर्न आजाद जमाने में 20 से 30 हजार रुपए में एक गुलाम मिल जाता है फ्री का। तो इस तरह से हम उसको इज्जत दे देकर अपने जहनों में एक बुत बना डालते हैं। मिसाल के तौर पर जब तुम और मैं किसी शख्स से कोई काम लेते हैं जो पैसों के लिहाज से इतना अमीर नहीं होता, फिर चाहे उसकी उम्र हमसे 2 गुना ज्यादा क्यों ना हो, तो हम उसे तुम कह के बुलाते हैं। यार देखो तुमने ये काम करना है, इसके तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि हम एक खास लफ्ज को इस्तेमाल करके लोगों में फर्क डालते हैं। अगर कोई अमीर है तो हम उसे मक्खन लगाते हैं, उसे इज्जत के अल्फाज से बुलाते हैं, और अगर कोई गरीब होता है तो हम उसे सीधी बात करते हैं। इसे ही कहते हैं मक्खन लगाना, मुनाफकत और जालीपन, जो कि इस लफ्ज आपकी मरहूने मिन्नत है। Keep
Your voice down. अब ये बंदा खुद की सफाई पेश कर रहा है और इसने सलमान को सर आप कह के ही बुलाया। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। इस बंदे पर सलमान ने इल्जाम लगाया और ये वजाहत कर रहा है। No sir, you are taking it wrong sir. अब बात करते हैं ऐसे मुल्क की जो दुनिया की सुपर पावर है। इस बंदे का नाम एलेक्स हुपर है और जिस शो में ये परफॉर्म कर रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा शो है, जहां दुनिया भर के लोग अपना अपना टैलेंट पेश करते हैं 3000 लोगों के सामने। इस बंदे ने चारों जजेस की बहुत ही बुरी तरह से बेइज्जती की है। किसी ने इसको रोक के ये नहीं कहा कि तूने मेरी इंसल्ट की है, तू बाहर निकल, तुझे मैं देख लूंगा। और इस शो की होस्ट को भी नहीं छोड़ा। और एक बहुत ही अजीब बात ये है कि 2 साल के बाद इसको फिर एक बार मौका मिल जाता है परफॉर्म करने का, तो ये बंदा फिर भी बाज नहीं आता, इसको बाहर नहीं निकाल और अपनी फिर से भरपूर बेइज्जती कराने के बाद वो इसको यस का वोट देकर जिता देते हैं। कितनी उलट बात है। Okay, how are you so though? Oh, yes. It was great, yes. But you've got 3 S's. Keep insulting us. We love it. So you can say this is the difference between dream and reality. तो इस लफ्ज आपकी बजाय हमें जिस शख्स से हम बात कर रहे हो उसका नाम लेना चाहिए। तंजील में जितने नबियों का जिक्र आया है उन सबको तू, तुझे, तेरा, तुम कहकर बुलाया गया है। और मुझे लगता है कि हम सब उस तंजील को मानने वाले और उस पर अमल करने वाले लोग हैं। जबकि हदीसों में जितने भी सहाबा के मुकालमात हैं एक दूसरे के साथ, उन सब में सहाबा ने एक दूसरे को तू, तेरा और तुझे कहकर ही बुलाया है। तो क्या हम उर्दू हिंदी बोलने वाले ये कहेंगे कि सहाबा एक दूसरे को बदतमीजी से बुलाते थे? और तुम लोगों को इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि सहाबा मुसलमानों का सबसे बेस्ट वर्जन थे। डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मुखातिब होने का फायदा क्या होगा? बड़े अफसोस के साथ गोरों को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। Just go walk down the hallway. Why? You text everybody. इस डायलॉग में बेटा अपने बाप को यू कहकर मुखातिब कर रहा है, यू ओनर नहीं कह रहा। और अरबिक में फर्स्ट पर्सन डायलॉग के लिए 2 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, तू और तुम। और अरबिक से बेटर दुनिया की कोई लैंग्वेज नहीं है। इस तरह हम भी कुछ अल्फाज घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्मी तू मुझे चाय बना दे, अब्बू तू मेरे लिए कोई अच्छे से शूज लेके आना। इस तरह अंकल, आंटी कहने के बाद उनका नाम जरूर लिया करो। मेरा यकीन करो ये बदतमीजी नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू करने से एक घर में रहने वाले अफराद के कनेक्शन आपस में मजबूत हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू नॉर्मल होगी बगैर किसी हेजिटेशन के। छोटा भाई अपने बड़े भाई से अपनी जिंदगी के बारे में हर किस्म की गुफ्तगू कर सकेगा, क्योंकि जब सो कोल्ड आप वाला पर्दा हट जाएगा तो रिश्ते नॉर्मल हो जाएंगे। किस मामे, चाचे, ताए, अब्बे का कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो उसको सिर्फ नाम लेकर पुकारता हो। तब हमें गुस्सा नहीं आता। जब हम घर से बाहर होते हैं तो अपने से 10 साल, 15 साल, 20 साल छोटे से गुफ्तगू करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, और जब हम घर आते हैं मुगले आजम बन जाते हैं। आजकल के दौर में दोस्त को फैमिली से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिखाया जा रहा है। वाई हमारे रिश्ते खोखले होते जा रहे हैं। वाई जब हम घर में होते हैं तो फॉर्मल बात करते हैं और जब बाहर होते हैं तो नॉर्मल। वाई इसमें हमारी जुबान के दोहरे मेयार का बहुत बड़ा हाथ है। घर में हम कुछ और तरह से बोलते हैं, दोस्तों में हम कुछ और तरह से बोलते हैं, और अपने बासिस के सामने हम कुछ और तरह से बोलते हैं। और यही वजह है कि जब हमारे सामने कोई नया बंदा आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब बोलना क्या है। और यही वजह है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। That sucks. I only speak Hindi. They say in Hindi they call like the bro is known for Bhabhi. I have no fucking clue what you said, but you know what I would say? You would be the funniest fucking Indian here, 100%. Are you trying to get my dick? I don't understand. No, Are you it's trying to no, get it? no. Is that what you No, no, want? no. Come on. Okay, let me show it to you once. Not just your dick, but your asshole too. His name is Carrie Minati, and this guy is a popular YouTuber from India, and you can see his fan following is pretty सिंगर भी है और रोस्टर भी। इतना बड़ा फैन क्लब जिस बंदे का हो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती। कैरी के फेस एक्सप्रेशंस और इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें और ये चेक करें कि इन दोनों में से किसका कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, इनमें से कौन अपने कंफर्ट जोन में है। वो अमेरिकी इसको इस तरह इग्नोर कर रहा था जैसे उसके सामने कोई चीज बैठी नहीं। But that American dude did not know that this guy has 37.4 million फैन क्लब। यही वजह है अल्फाज निकलते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। इंग्लिश बोलने वालों के लिए बिल्कुल सीधी लाइन है हर किस्म के लोगों के लिए, जबकि हमारी जुबान में ऊंच नीच का फर्क बहुत ज्यादा है। And that's just to maintain Simon's new look. Heidi, my mum told me that you're a Victoria's Secret supermodel. And Alicia Dixon. Go on, hit me. Howie Mandel.
I found out that you were in 40 movies. ये सिर्फ एक 7 साल का बच्चा है जो दुनिया के सबसे बड़े शो के जजेस को उनके नाम से बुला रहा है. Not that typical word, sir. No, sir. No, sir. You are taking it wrong, sir. अब इस बच्चे का कॉन्फिडेंस, बोलने का स्टाइल और एक्सप्रेशंस इतना रियल है कि इंडिया का कोई बड़े से बड़ा एक्टर भी इसके मुकाबले में नहीं आ सकता. तो क्या इसकी वजह ये है कि वो लोग टैलेंटेड हैं? So I'm sitting here with comedian Heidi Klum. अपने से उम्र में बड़े और नाम में बहुत बड़े किसी बंदे से आंखों में आंखें मिलाकर बात करना कोई आसान काम है? और इनका लेवल देखे कितने आराम से बात कर रहा है. क्या इस बच्चे ने ट्रेनिंग ली है? तो जवाब है नहीं. ये बच्चा वही बोल रहा है जैसे अपने घर में बोलता है. नॉट डबल स्टैंडर्ड्स लाइक अस. उर्दू में एक लफ्ज के कई मतलब होते हैं. अब इस लफ्ज चाल के कितने ज्यादा मायने निकलते हैं. यही वजह है कि हमारे इस अनोखे प्लेनेट पाकिस्तान में मजहब के नाम पर बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं. और मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी उर्दू लैंग्वेज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं. इस उर्दू जुबान की मुनाफकत की वजह से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से बचते हैं. तो आपने सिंपली एक लफ्ज में जवाब दिया हाँ. कोई बारीकियां नहीं बयान. कोई औरत आके हुजूर से पूछ रही है 3 बेटियां जवान शादीशुदा आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर फौत हुई. आपने किसी का तीजा 40वां 10वां नहीं किया. फिर उसको बिठाते अपने सामने, अब पूछो मैं तुम्हें हुजूर का फरमान सुना. ये तमाम है हुजूर की हदीस की रिवायत. जब आप तशरीफ लाए गए तो आपको बताया गया कि आपके जो चचा हैं अल्लाह ने उनको एक बेटा अता, तो हुजूर अपनी चची को मुबारक देने गए. हुक्म दिया गया कि आप बता दें कि इन बातों से खुदा खुश होता है और इन बातों से खुदा नाराज होता है. ये असल है जिसके लिए आपको भेजा गया. मेरे महबूब को देखती तो दिल चीर के बैठ जाते. आपकी आवाज में कशिश. मेरे नबी पाक ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को हुजूर सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे. और ये पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदारों का एलीट ग्रुप है. इसी तरह अरबी का एक लफ्ज चुराया गया है मौला. अब इस लफ्ज के भी बैक वक्त 2 मुख्तलिफ मतलब हैं. वो कहते हैं ना कि लड़ाई करने के लिए किसी वजह के नहीं बल्कि सिर्फ एक लफ्ज की जरूरत होती है. वीडियो तो मैं चाहूँ और भी लंबी कर सकता हूँ लेकिन तुम लोग बोर हो जाओगे क्योंकि जितने व्यूज मेरी वीडियो पे आते हैं इसमें कोई शक नहीं. तो इस कॉन्वर्सेशन का एंड रिजल्ट ये है कि जैसे किसी भी काम की शुरुआत में मुश्किलात होती हैं वैसे ही इसमें भी होंगी. हमें एक दूसरे को नाम लेकर बुलाना चाहिए और ये लफ्ज आप टॉयलेट में डालकर इसको फ्लश कर देना चाहिए. और यकीन मानो तुम का लफ्ज इस्तेमाल करने में कोई बुरी बात नहीं है बल्कि तुम का लफ्ज इस्तेमाल करने से अपनापन पैदा होता है. आज से प्रिया जी नहीं सिर्फ प्रिया. जिस तरह हमें खालिस दूध पीने की आदत नहीं है, अगर हम पिए तो हमारा पेट खराब हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह इस आप लफ्ज को हमें दफा दूर करना होगा. वक्ती तौर पर कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों के पेट में दर्द भी होगा. मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा हुज्जतुल वदा में यही बात की थी. इंग्लिश लैंग्वेज में तो सिर्फ तुम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जबकि हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज अरेबिक ने इससे एक कदम आगे रखा है. सिर्फ तू, और ये तो बराबरी की प्योर फॉर्म है. इस प्योर फॉर्म के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर तो पेट खराब होगा लेकिन इसका फायदा ये होगा जब 2 बंदे बातें कर रहे हों और तीसरा अजनबी बंदा जो 5-10 फुट के फासले पे खड़ा है उन दोनों की बातों से ये अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि इनका स्टेटस क्या है. फिर चाहे उनमें से एक अमीर हो और दूसरा गरीब ही क्यों ना हो. हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मौला की बहुत इज्जत करते हैं. क्या मैं तुम हम सब जब अपने आलमे दीन इस्लामी मौलाओं किसी बड़े ब्यूरोक्रेट किसी बड़े अफसर या फिर किसी बड़े ओहदेदार से मिलते हैं तो उन्हें ये कहते हैं कि आप पर सलाम हो. उर्दू लैंग्वेज में तब्दीलियां करना बहुत जरूरी हो चुका है. हमें उर्दू लैंग्वेज के डबल स्टैंडर्ड्स को खत्म करना पड़ेगा. कुछ नए और पावरफुल अल्फाज को अपने रोजाना की डायलॉग बाजी में ऐड करना पड़ेगा. एक लफ्ज है दोस्त जो कि एक नामर्द सा लफ्ज है. इसकी बजाय हमें 2 पावरफुल अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमारी किताब में भी है. उनमें से एक मौला और दूसरा वली. जी जी कहने की बजाय हाँ कहो. साहब लफ्ज का पोस्टमार्टम करके इसको मार दो. क्या हो गया है हम लोगों को? हम तो बराबरी पर यकीन रखने वाले लोग हैं. अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए तो फिरौन को सिर्फ फिरौन कह के ही बुलाया. ये नहीं कहा जनाब इज्जत माफ फिरौन साहब, जनाब आली मुकाम फिरौन साहब. कोई मक्खन नहीं लगाया और ना ही इस बात का फिरौन ने बुरा बनाया. उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बात का जवाब दिया. बस या तो ये उर्दू हिंदी जुबान साउथ एशिया के लोगों के लिए एक साजिश के तौर पर बनाई गई है ताकि हमारा माइंडसेट गुलामों वाला ही रहे. इस बात पर तुम लोग अग्री करोगे कि हम में से अक्सर
अक्सर लोग नेचुरली इंग्लैंड से मोहब्बत करते हैं और इंग्लैंड से इस नेचुरल लव की सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी भी अंग्रेजों के कानून हैं। वक्त आ चुका है कि अब हम बदतमीज बन जाएं। ओहदेदार, अमीर और गरीब सभी एक लाइन में परखे जाएं। घुट घुट कर बोलने की बजाय हम आजादी से बोल सके। आजादी के बाद भी हम गुलामों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, पहले अंग्रेज था, अब अंग्रेजों की यादें। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, मगर तुम लोगों ने यहीं से शुरू होना है। What is your profession?